चलो हमारा 101वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में झुमेलो, ठीक है, एक बहुत खास स्थान है। झुमेलो इसको हम बोलते हैं ना, ओके। खास स्थान है या फिर क्या है, हम इसे क्या मानते हैं, झुमेलो क्या है, ठीक है। तो झुमेलो एक वसंत ऋतु का लोकगीत है, लोकगीत और नृत्य भी है झुमेलो। कौन सा अत्यधिक खतरनाक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी को जोहार घाटी से जोड़ता है। पिथौरागढ़ जिले में दारमा और जोहार घाटी है, और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, सिल्ला दर्रा, सिल्ला पास, कई जगह इसको अलग अलग नाम है। कालसी जो कि देहरादून में है, ठीक है। अशोक का शिलालेख आपको मिलेगा, तो कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में है। कभी मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक नहीं होगा, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। स्वतंत्र टिहरी रियासत यानी कि जो फ्री टिहरी है को आधिकारिक तौर पर नवगठित भारत राज्य में किस सटीक तारीख को मिलाया गया। सिंपल सी बात है, आज की डेट में भी टिहरी मिलेगा आपको, है ना, आज भी आपको राजमहल वहां पे मिल जाएगा। तो ये जो है भाई, इसको कब मिलाया गया था, 1 अगस्त 1949 को मिलाया गया था भाई, ठीक है। और इसका विलय कर दिया गया था राजा मानवेंद्र शाह द्वारा। ये पहले तो नहीं, इसके एमपी भी बने थे बाद में। अभी इनकी वाइफ, अभी इनकी बहू जो है, या मुझे नहीं पता, हमारा राजलक्ष्मी शाह, उनकी क्या है, वहाँ पे एमपी है अभी। कौसानी में जन्मे उत्तराखंड के कौन से प्रख्यात साहित्यकार हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के केंद्रीय स्तंभ बने और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौसानी में जन्मे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सिर्फ आप ये दो चीज भी जान लोगे, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत। 1900 में कौसानी बागेश्वर जिले में इनका जन्म हुआ था, ये भी चीज आप लोग याद रखना। उत्तराखंड की कौन सी अल्पाइन झील अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहस्यमय झील कौन सी है, रूपकुंड, जहाँ पे कंकाल मिलते हैं भाई, सिंपल सी बात है। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति और उनकी घाटियों के आधार पर विभिन्न स्थानीयकरण उपनाम सा, जैसे जौहार में जौहारी भोटिया, दारमा, है ना, जोहार हो गया, और उत्तरकाशी में अलग है। तो अलग अलग समूह में ये बटे हुए हैं, जोहारी है, जाड़ भी भोटिया आते हैं, शौका भी है। गड्डी तो यहाँ पे हिमाचल में मिलेंगे आपको, ये गड्डी, है ना, या फिर एक तरीके से बेसिकली कुल्लू मनाली में रहते हैं, ये चरवाहे होते हैं। ये तीनों तो आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे, भोटिया हैं। विनाशकारी गोरखा युद्ध और गढ़वाल के नुकसान के बाद राजा सुदर्शन शाह ने किस वर्ष टिहरी नामक नई राजधानी की स्थापना करी। टिहरी जो सुदर्शन शाह थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हराया गोरखों को यहाँ से भगाया, उसके बाद एक नया शहर बसाया टिहरी। इसकी स्थापना कब करते हैं, ये 1815 में करते हैं। 1949 में इसको मिला दिया गया भारत में। गौरा पंथ, जिन्हें उनके उपनाम शिवानी के नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र से जुड़ी थी। गौरा पंथ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी जिस नाम से ये जानी जाती हैं। हिंदी साहित्य, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। कृष्णकली, 14 फेरे, कैजा जैसी उनकी रचनाएं ही हैं। इन्होंने नेपाली और कुमाऊनी दोनों भाषा में लिखा था वैसे देखा जाए तो। अपने हाथ से बुने हुए भोटिया कालीनों और कालीन जो होते हैं ना, नीचे बिछाते हैं, जो पंचाचूली चोटियों के लुभावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध मुंशियारी बहुत अच्छा से क्षेत्र है, ठीक है। तो किस नदी घाटी में स्थित है मुंशियारी, वैसे तो कहाँ पर है आपको पता ही होगा, पिथौरागढ़ में है, और गौरी गंगा घाटी में इसको जाना जाता है। 1790 में हवाला बाग का एक युद्ध हुआ गोरखों द्वारा, जिनमें गोरखों ने हरा दिया किसको, हवाला बाग में चंद राजा को हरा दिया। महेंद्र चंद था अंतिम राजा, ठीक है। तो कौन था भाई, महेंद्र चंद, इसको हराकर वैसे ये भाग गया था। कोसी नदी, जिसे ऐतिहासिक रूप से कुमाऊं क्षेत्र की कृषि जीवन रेखा मानते हैं, कोसी नदी, क्योंकि ये एक बहुत लंबे कृषि क्षेत्र को पानी देती है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, धार पानी धार एक जगह का नाम है, ठीक है। हिमनद है बेसिकली, अगर देखा जाए तो छोटा सा है, तो वहां से निकलती है धार पानी धार, कौसानी के पास है। प्रसिद्ध सियालदे, ठीक है, सियालदे बिखौती मेला एक लोक नृत्य और गीतों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये सियालदे मेला कहाँ पे होता है, तो ये द्वाराहाट अल्मोड़ा में होता है। 1928 में प्रकाशित आधारभूत ऐतिहासिक पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, ये दोबारा से आगे गढ़वाल का इतिहास, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने गढ़वाल का इतिहास लिखी थी, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आएंगे। मंत्री के रूप में, वजीर के रूप में भी इन्होंने काम किया था हरिकृष्ण रतुड़ी ने। ठीक है, 1928 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है? कुमाऊं की बात कर रहा हूँ, और ये देखा जाए तो ये पूरे उत्तराखंड की भी है, लेकिन अगर सिर्फ गढ़वाल की बात करूंगा तो सहस्त्रताल होगा। लेकिन अगर मैं कुमाऊं और पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ तो नौकुचिया ताल, अगर आप नौकुचिया ताल राइट आंसर मानेंगे। मसूरी में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक लबसना, जहाँ से IAS IPS की एक बेसिक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। वैसे तो सारे जितने भी सिविल सर्विसेज वाले होते हैं उनकी यहाँ पे 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होती है? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, मसूरी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला आपको देखने को मिलेगी बिश्नी देवी शाह। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ना, उत्तरकाशी में 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ओके। मसक बीन, एक तरीके से आप बैक पाइपर बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, पारंपरिक बैंड है उत्तराखंड का, मेरी शादी में भी ये बजा हुआ था। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र बनाया गया है इस क्षेत्र में कौन सा? ये बेसिकली कहाँ से आया, कौन लेके आया इसको, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश है ना, कहाँ से लेके आई? स्कॉटलैंड से लेके आई, वहां पर भी बजता है आज की डेट में ये। अगस्त 1949 में जब टिहरी रियासत का आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ में विलय किया गया तो वहां पे कौन राजा थे? अभी मैंने आपको बताया था, तो कौन थे वो? भाई मानवेंद्र शाह थे, है ना। मानवेंद्र शाह थे। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हुआ था। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, मिट्टी और चट्टानों से भरा बांध है ये। ठीक है, तो ये किस जगह पर है? कालागढ़ बांध। अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और बेसिकली जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर में है ये। ठीक है, 1974 में इसको पूरा किया गया था, 1974। उत्तराखंड का कौन सा प्रमुख आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से अपने पूर्वजों की याद में दिवाली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाता है? दिवाली यहाँ पर एक शोक के रूप में, यानी कि एक दुख के रूप में मनाते हैं, तो वो हो गया थारू होगा या बोक्सा होगा। ठीक है, बेसिकली उधम सिंह नगर में ये लोग रहते हैं। ठीक है, और दिवाली को एक शोक के रूप में मनाते हैं। कहीं कहीं जगह पे भोटिया भी जौनसारी भी आता है आंसर, लेकिन मेरी तरफ से आप थारू मान के चलो। अच्छा, 1815 में गोरखों की हार के बाद कुमाऊं क्षेत्र के पहले ब्रिटिश कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त करा गया था 1815 में? अब गोरखे जो थे उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र को अंग्रेजों को दे दिया, है ना। तो अंग्रेज अब यहाँ पे आए तो ई गार्डनर इसके पहले कमिश्नर बने थे। उत्तराखंड में प्रतिष्ठित पंच केदार मंदिरों में कौन सा मंदिर सबसे अधिक ऊंचाई पर है ना? पंच केदार 5 शिव के मंदिरों का एक समूह है देखा जाए तो, और यहाँ पे तुंगनाथ जो है, जहाँ पर उनकी भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है तुंगनाथ, कौन सी है? 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी बोलते हैं इसको। उत्तराखंड का दुर्लभ राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कब खिलता है भाई? ब्रह्म कमल, है ना, जिसको हम लोग बेसिकली आपने सुना होगा हिमालयन लोटस भी बोलते हैं कई जगह इंग्लिश में। तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में मॉनसून में ये खिलता है, सफेद रंग का होता है ब्रह्म कमल। किस ब्रिटिश लेखक और सिविल सेवक ने स्मारकीय गजेटियर, एक गजेटियर है लिखने वाला, एक बुक बोल सकते हो, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस ऑफ इंडिया लिखा था। और उत्तराखंड का एक इसमें एक ब्रीफ आपको क्या मिल जाएगा, एक हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि एक इतिहास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 126 का यहाँ पे क्या हो गया? E.T. एटकिंसन। उत्तराखंड के पवित्र पंच प्रयागों में से एक नंद प्रयाग अलकनंदा नदी और किस अन्य नदी के संगम पर है? सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको नंदाकिनी नदी,
पंचप्रयागों में नंदप्रयाग कहाँ पर है भाई? नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। उत्तराखंड में भिटौली परंपरा, भिटौली में क्या होता है? भिटौली में भाई बेसिकली चैत्र मास में विवाहित बेटी और बेटियों को उपहार दिया जाता है। जैसे मेरे घर में भी आता है, चावल और आटे की बोरी आती है ना, तो बेसिकली वो भिटौली ही बोलते हैं उसको। उत्तराखंड की आधिकारिक राज्य मुहर, जिसे हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, है ना, जिसको हम एम्बलम बोलते हैं, जैसे भारत का है अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ बोलते हैं ना, तो वैसे ही कितनी पर्वत चोटियां उसमें दर्शाई गई हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 3 पर्वत चोटियां उसमें दर्शाई गई हैं, ठीक है। और गंगा की है बेसिकली, अगर देखा जाए तो गंगा है और भी है। ओके। प्रसिद्ध कुंवारी पास एक ट्रैकिंग मार्ग है, नंदा देवी के आसपास आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? सबसे पहले कुंवारी पास में कौन गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन गया था भाई। उत्तराखंड के किस प्राचीन शासक राजवंश ने अपने राजाओं, विशेष रूप से राजा अमोघ भूति के नाम वाले विशिष्ट सिक्के जारी किए थे? अमोघ भूति के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कौन से राजवंश के द्वारा अमोघ भूति? पहली बात तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि अमोघ भूति किसका राजा था? तो कुनिंद राजवंश था भाई, उसी का राजा था। छिब्रो एक पावर हाउस है, एक तरीके से आप देखा जाए तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पूरी तरह से भूमिगत है, जल विद्युत परियोजना है। तो छिब्रो कहाँ पर मिलेगी आपको? छिब्रो तो ये मिलेगी आपको टॉन्स नदी पर, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और इचारी बांध में इचारी बांध के आसपास मिलेगा आपको ये, ठीक है, टॉन्स नदी में छिब्रो। चलो, निम्न में से किसी राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने और उनके अग्रणी काम के लिए उत्तराखंड की मशरूम लेडी के नाम से हम किसको जानते हैं? उत्तराखंड की मशरूम लेडी बसंती सॉरी, ठीक है, तो दिव्या रावत, सॉरी दिव्या रावत को हम उत्तराखंड की मशरूम लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं। महाभारत महाकाव्य से गहराई से जुड़ा प्राचीन लाखा मंडल, मैंने आपको बताया था ना, लाखों वाला मंडल, यानी कि लाखा मंडल का मंदिर, शिव का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, ठीक है, किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो मैंने आपको बता दिया, शिव भगवान से। निम्न में से कौन सा उच्च ऊंचाई वाला दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? ये भी आपको मैंने बताया था उस टाइम पे कि लिपुलेख एक दर्रा है जहां से हम किसकी भी एक तरीके से दर्शन के लिए जाते हैं, हम किसके? मानसरोवर, है ना, मानसरोवर के लिए भी जाते हैं, मानसरोवर झील के लिए भी जाते हैं, और तिब्बत को पिथौरागढ़ से ये जोड़ता है। ओके, ये एक जंक्शन है देखा जाए तो। तीर्थ यात्री जाते हैं यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, अंतिम पड़ाव है ये, मतलब कि अंतिम ये पास है। 1994 का ऐतिहासिक रक्षा सूत्र आंदोलन, जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनको चारों तरफ एक पवित्र धागे राखी बांधी गई थी, ठीक है, तो ये भिलंगना घाटी जो कि टिहरी में, यहाँ पे 1994 में इसको शुरू किया गया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। चलो, प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि, इसका नाम है गोरदा गोरदा बोलते हैं ना, गौरीदत्त पांडे, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में अपने कविता का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया था? इनकी कविताओं में आपको क्या मिलेगा? सामाजिक सुधार की बातें करते थे ये। जौनसारी जनजाति का पारंपरिक अलिखित सामाजिक राजनीतिक परिषद जो स्वायत्त रूप से स्थानीय विवादों को निपटारा करता है, बेसिकली इनकी खुद की अपनी कचहरी है, ठीक है, तो इनकी अपनी खुद की कचहरी को हम क्या बोलते हैं? सयाणा कचहरी, सयाणा प्रधान भी होता है वैसे तो। अत्यधिक लुप्त प्राय हिमालयन कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि से एक रस निकलता है जिससे हम परफ्यूम बनाते हैं, इसकी रक्षा के लिए 1972 में उत्तराखंड में एक वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो ये आपको पता है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि अस्कोट में भी इसका प्रजनन करा जाता है, लेकिन केदारनाथ में इसको बचाया, कंजर्वेशन के लिए हमने बनाया था। अल्मोड़ा में एक पहाड़ी की चोटी पर रणनीतिक रूप से स्थित एक ऐतिहासिक खगमरा किला, ठीक है, मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था भाई? किसने बनाया था इसको? तो ये राजा भीष्मचंद ने इसको बनाया था, खगमरा कोट के नाम से। 2016 में उत्तराखंड की राज्य तितली, कॉमन पिकॉक बोलते हैं, राज्य तितली का नाम क्या है हमारी? 2016 में हमने इसको राज्य तितली बनाया था, कॉमन पिकॉक। जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे श्रीदेव तीर्थ स्थल हनोल महासूर देवता मंदिर किस नदी के तट पर है? हनोल मंदिर टॉन्स नदी के किनारे है भाई। चमोली के सलूण डुंगरा गांव
कि किस धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानिक रंगमंच को 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया था? है ना, ये कौन सा होता है? रामायण, है ना, कई जगह आपने सुना होगा रामायण। भाई 2009 में इसको जोड़ा गया था, एग्जाम में कई बार आता है, ये डेट हमेशा याद रखना। चमोली के सलूण डुंगरा गांव में भी होता है, उत्तरकाशी में भी होता है। 1823 में ब्रिटिश प्रशासन के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल में ऐतिहासिक 80 साला बंदोबस्त, है ना, 80 साला बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस बंदोबस्त को ना हम लोग ट्रेल, जो GW ट्रेल था, वैसे तो इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। 80 साला बंदोबस्त, 80 वर्ष का बंदोबस्त। 1857 के विद्रोह के दौरान कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुमाऊं में पहली बार हुआ था ये कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे कोई व्यक्ति गया था, तो वो था कालू महारा। यानी कि 1857 की क्रांति में उत्तराखंड की तरफ से पहला क्रांतिकारी भी बोलते हैं। हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट, जिसको हम बोलते हैं डीलिट, है ना, डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत बड़े कवि भी रह चुके हैं ये, तो ये थे पीताम्बर दत्त बर्तवाल। 1965 के सफल भारतीय अभियान के दौरान, ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला गढ़वाल क्षेत्र का पहला मूल निवासी कौन था 1965 में? ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हरीश चंद्र सिंह रावत जो थे, बेसिकली ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सफल किया था MS कोहली के नेतृत्व में। 1993-94 में उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को संरचना और उसको चेक करने के लिए एक समिति बनाई थी। तो वो कौन समिति थी? वो रामाशंकर कौशिक, जिसको हम सिर्फ कौशिक समिति भी बोलते हैं, मंत्री थे ये उस उनके कैबिनेट में। गोपेश्वर के प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में एक ऐतिहासिक त्रिशूल शिलालेख है। गोपेश्वर में एक मंदिर है जहां पर एक त्रिशूल आपको मिलेगा, उसमें कुछ लिखा हुआ है। 12वीं शताब्दी के किस शक्तिशाली नेपाली राजा का सफल आक्रमण का वर्णन है? यानी कि नेपाल का एक राजा था, उसका सफल यहाँ पे एक वर्णन किया गया है कि भाई इसने यहाँ पे एक आक्रमण किया था। अशोक मल्ल है, कई जगह चल्ल भी आता है, अशोक चल्ल भी बोलते हैं, चल्ल नहीं होगा, या मल्ला है, ठीक है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में भाकर शब्द का प्रयोग पारंपरिक रूप से हम किस लिए करते हैं? ठीक है, तो भाई किस लिए करते हैं हम लोग? वो हम लोग करते हैं, अनाज का सुरक्षित भंडारा होता है भाकर, है ना, पाथा भी कई बार आपने सुना होगा। नवंबर 2000 में राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड के पहले राज्यपाल के रूप में, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सुरजीत सिंह बरनाला, मृत्यु हो चुकी है इनकी, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला थे पहले गवर्नर। टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर, जो कि भिलंगना नदी का एक उद्गम स्थल है, दुनिया के सामने खोज करने की लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? ये जो भिलंगना नदी जहाँ से निकलती है ना, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से, ठीक है, तो इसको कौन खोज के लाया था? इंद्रमणि बडोनी जी लाए थे। उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रहस्यमयी भूमिगत चूना पत्थर की गुफा पाताल भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है, जिसमें 33 करोड़ बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं का वास भी बोलते हैं, कई जगह आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ में है ना, तो सारे हिंदू देवी देवता यहाँ पर ही मिलेंगे आपको, ऐसा बोला जाता है इनके द्वारा। पंच केदार में किस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है? 5 केदार है, तुंगनाथ में हाथों की, है ना, तुंग, रुद्रनाथ में उनके रौद्र रूप की, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि की, कल्पेश्वर में उनके बालों की, ठीक है, तो जटा उनके बाल हो गए, तो कल्पेश्वर आपका राइट आंसर हो गया। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जिसको हम भराड़ीसैंण बोलते हैं, कहाँ पर है भाई? तो कहाँ पर होगा ये भाई? चमोली में। प्रसिद्ध लोक गायिका बसंती बिष्ट, ठीक है, किस पारंपरिक कला के रूप में संरक्षित करने, लोकप्रिय बनाने के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री बसंती बिष्ट को 2-3 साल पहले यहाँ पे पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो इन्होंने किस चीज को प्रिजर्व रखा है अभी तक? जागर को, जागर गाती है बसंती बिष्ट, सुनना कभी। श्रीकंठ दर्रा उत्तराखंड के किस जिले को पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है? श्रीकंठ दर्रा, ठीक है, उत्तरकाशी जिले को जोड़ता है भाई हिमाचल प्रदेश से। 1804 में खुरबुड़ा में एक युद्ध होता है गोरखा और गढ़वाली के बीच में, परमार के बीच में, तो इसमें किसकी मृत्यु होती है? गढ़वाली राजा और वीर थे प्रद्युमन शाह, 1804 में मृत्यु हो जाती है भाई इनकी। चलो, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, जो कि देहरादून में GMS रोड में,
इसकी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है जी, हेमस रोड में। चमोली जिले के प्रसिद्ध गौचर मेला होता है, ठीक है, भारत तिब्बत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1943 में करी थी। किसने करी थी इसकी 1947 में शुरुआत गौचर मेले की? अगर देखा जाए तो लेडी हेले ने करी थी, ठीक है। मालकन हेली आपको पता है, बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो ये हो गए आपके, हेली ने गौचर मेले की स्थापना करी थी भाई, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, फर्स्ट फीमेल डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य इज द राइट आंसर, आईपीएस, ओके। विष्णु प्रयाग जो पंच प्रयागों में सबसे पहला है, अलकनंदा और किस अन्य नदी के संगम पर है? विष्णु प्रयाग, जिसे हम प्रयाग यानी कि 5 प्रयाग, जहाँ पे 5 संगम होते हैं, विष्णु प्रयाग पहला है, ऐसा ये लोग बोलते हैं और ये सत्य बात है। तो ये धौलीगंगा पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा नदी, सिर्फ धौलीगंगा ही बोलोगे तो भी चल जाएगा, धौलीगंगा भी वैसे 2 है, पश्चिमी और पूर्वी। तो धौलीगंगा नदी में यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा का। चंपावत में ऐतिहासिक राजगंगा किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो ये सोमचंद ने करवाया था, ऐसा बोला जाता है, राइट आंसर। कुमाऊं का पहला हिंदी समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष प्रकाशित होता है? 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना डिबेटिंग क्लब के स्थापना के बाद, डिबेटिंग क्लब वैसे इसको निकालता है, ठीक है। उत्तराखंड में टॉन्स नदी किन 2 प्रमुख हिमनद जलधाराओं से मिलने से बनी है? टॉन्स नदी किससे मिलके बनी है भाई? सिंपल सी बात है, रूपीन और सुपीन नदी, जो कि हिमाचल से निकलती है। 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम था रामगंगा नेशनल कॉर्बेट, रामगंगा नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, एशिया का भी सबसे पहला था अगर देखा जाए तो, है ना। तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, मालकन हेली के नाम से इसको हमने इस्टेब्लिश किया था, बट इसका नाम चेंज हो गया था। 1916 में स्थापित कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1926 सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में वीणाई, वीणाई क्या है भाई? वीणाई किस चीज को हम कहते हैं? वीणाई बेसिकली मुंह से बजाया जाने वाला एक छोटा सा यंत्र होता है। विस्मयकारी पंचाचूली पर्वत चोटी का समूह जिनका गहरा पौराणिक महत्व है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पंचाचूली आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये पिथौरागढ़ में मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल जो है, ठीक है, जो शानदार और रंगीन पंखों के लिए जाना था, मोनाल आलू खाता है ना, ठीक है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? बेसिकली कितनी ऊंचाई पर मिलता है ये? तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। किस वर्ष गढ़वाल मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी में स्थापित किया गया? गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में, भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है। मैं आधिकारिक रूप से पूछ रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब अजय पाल ने कब स्थापना करी। कुमाऊं रेजिमेंट के किस अधिकारी को मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इनके नाम पे कई सारी मूवीज भी बनी है, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भाई दिया गया था 1947 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए। रूपकुंड झील, जिसको कंकाल झील भी बोलते हैं, कुछ किस बुग्याल के पास है? अभी आपने देखा था बेदनी बुग्याल चलते समय ये आपको रूपकुंड झील मिल जाएगी। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम, कस्तूरी मृग जिसको हम बोलते हैं मस्क डियर, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? माइकस काइरोगास्टर। कुमाऊं क्षेत्र मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में हर तीसरे साल में आयोजित होने वाली छिपला जात यात्रा, कुमाऊं में एक होती है, पिथौरागढ़ में छिपला जात यात्रा, बेसिकली वो किसके लिए होती है? तो वो होती है छिपला केदार के लिए होती है। एक नेता है, एक देवता है। कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा के अंत के समय उनके सफल नेतृत्व के लिए किसे कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई? कुली बेगार जिन्होंने खत्म करवाया, इनके नेतृत्व में लोग चले, तो ये खत्म करने के रूप में बद्रीदत्त पांडे को बोलते हैं कुमाऊं केसरी। 1893 में स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इसको IVRI उत्तराखंड में बोलते हैं। IVRI बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में कई बार आता है। तो ये बोची सेन ने करा था या नहीं करा था? नहीं, इसको 1893 में कौन थे? अल्फ्रेड लिंगार्ड, इन्होंने IVRI उत्तराखंड की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? मुक्तेश्वर में करी थी, ठीक है, नैनीताल में है मुक्तेश्वर। IV लिंगार्ड, अल्मोड़ा वाले की बोशी सेन ने करी थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक प्रमुख आंचलिक कथाकार है जिन्हें कबूतर खाना और हवलदार जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे?
क्षेत्रीय कलाकार हैं अगर देखा जाए तो। कौन है भाई? शैलेश मटियानी जी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने जोड़ा था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर वाला रिजर्व कब बनाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। तो इंदिरा गांधी लेके आई थी, पहली चीज तो आप याद रखेंगे 1973 में इंदिरा गांधी ही लाई थी। और जो बाघों की जो आबादी थी, इसको बढ़ाने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया था। चलो अगला है 1935 में स्थापित दून स्कूल, ठीक है, एक बोर्डिंग स्कूल है। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सतीश रंजन दास ने करी थी। पहले आ रहा था इसका आंसर चित्तरंजन दास, लेकिन वो गलत है। सतीश रंजन दास ये अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, सीआर दास नहीं है। सिद्ध पीठों में से एक माना जाने वाला प्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर में मेला लगता है 21 दिन का, ठीक है, 21 दिन का जो मेला लगता है, तो ये चंपावत में आपको मिल जाएगा, है ना। गोरखों पर ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद 1815 में उत्तराखंड में कौन सी छावनी स्थापित की गई, जो एक क्षेत्र का सबसे पुरानी छावनी में से एक है। गोरखों को हरा दिया ब्रिटिशों ने 1815 में। उसके बाद एक छावनी, एक कैंटोनमेंट बोर्ड का इस्तेमाल किया, एक स्थापना की गई, वो था अल्मोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड। मसूरी के पास स्थित गलोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। किस वर्ष इसको स्टार्ट किया गया था? छोटा सा है एक पावर हाउस, कभी यहाँ पे जाऊंगा तो एक वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 1907 में इसको स्थापित किया गया था। बहुत छोटा सा है, ऊपर से आप मसूरी जाओगे तो कभी नीचे आपको दिख जाएगा, चलता भी नहीं है अब तो। 1931 में कामेत पर्वत के सफल अभियान से लौटते समय फूलों की घाटी की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? कामेत पर्वत का सफल अभियान, यानी कि पर्वतारोहण इन्होंने कर लिया, वहां से वापस लौट रहे थे तो इनको एक घाटी दिखी जहाँ पे बहुत अच्छे फूल थे। तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये फिर दुनिया को बताया कि भाई यहाँ घूमने जाओ? फ्रैंक एस स्माइथ। बाल मिठाई, है ना, भुने हुए खोए से बनती है, सफ़ेद चीनी से, है ना, कई जगह इसका चॉकलेट की के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिठाई है। तो ये कहाँ पे मुख्य रूप से बनी जाती है या फिर बनाई जाती है? तो अल्मोड़ा में आपको ये दुकानें मिल जाएंगी इसकी बाल मिठाई की, बेसिकली यहीं पर बनती भी है। गढ़वाल के इतिहास में चांदपुर गढ़ी का क्या ऐतिहासिक महत्व है? चांदपुर गढ़ी का क्या ऐतिहासिक महत्व है? यहाँ परमार राजवंश का मूल गढ़ और पारंपरिक राजधानी थी। परमारों की जब स्थापना हुई ना उत्तराखंड में, परमारों की, है ना, कनकपाल जब आया उसने स्थापना करी, तो यह उसकी पहली राजधानी थी, ठीक है, चांदपुर गढ़। उत्तराखंड के प्रसिद्ध अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए की गई? अस्कोट, है ना, पिथौरागढ़ मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, 1986 में स्थापित किया गया। कस्तूरी मृग के लिए, मस्क डियर के लिए इसकी स्थापना की गई। उत्तराखंड के किस जनपद में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बिनसर कहाँ पर मिलेगा आपको? बिनसर ये आपको अल्मोड़ा में मिलेगा, ठीक है। तो अल्मोड़ा में आपको मिलेगा बिनसर क्या मिलेगा? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कुमाऊं क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किस वर्ष, कुमाऊं कमिश्नर जो थे उसका जो मुख्यालय था वो नैनीताल में था, मतलब नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था। पहले अल्मोड़ा था, उसके बाद उसको नैनीताल में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 1855 में। उत्तराखंड के किस प्राचीन मंदिर को गढ़वाल का बद्रीनाथ या भविष्य बद्री के रूप में जाना जाता है, जहां भविष्य में भगवान बद्रीनाथ के प्रकट होने की मान्यता है कि भगवान यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे? तो भविष्य बद्री आपको जोशीमठ के पास मिलेंगे। उत्तराखंड में किस कवि और गीतकार को उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने फिल्म उत्तराखंड के गीत भी लिखे हैं? उत्तराखंड एक फिल्म है, उन्होंने उसके गीत भी लिखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगोड़ी जी। गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित छपेली नृत्य का मुख्य स्वरूप क्या है? छपेली नृत्य का मुख्य स्वरूप क्या मिलेगा आपको? एक प्रेम और युगल लोक नृत्य आपको छपेली नृत्य मिलेगा। कुमाऊं क्षेत्र के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा में सल्ट क्षेत्र के पास नेतृत्व प्रदान किया? ठीक है, तो किसने नेतृत्व प्रदान किया भाई? राम सिंह धोनी ने 1930 में सत्याग्रह में इन्होंने, ये इसके हेड थे, मतलब कि इन्होंने लीड किया था। उत्तराखंड के किस जनपद में सौंग नदी प्रवाहित चलती है, जो दून घाटी के पूर्वी हिस्से के मुख्य जलधारा है? सौंग नदी, ओके, और दून घाटी में ये बहती है, यानी कि देहरादून की बात कर रहे हैं ये, ओके।
तो ये क्या है भाई, देहरादून की बात हो रही है। सौंग नदी, कई लोग इसको बोलते हैं कि ये सुरकंडा नदी से निकलती है, ठीक है। और कई जगह कई लोग बोलते हैं कि भाई ये अलग जगह से निकलती है, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये राजपुर से होते हुए आती है। तो अलग अलग इसकी कथाएं, तो बस आप याद रखना, सौंग नदी, देहरादून, अलग अलग नाम में अलग अलग नदियां भी हैं। 1921 में कूली बेगार प्रथा के अंत के समय उत्तराखंड में गवर्नर जनरल या कमिश्नर कौन थे? 1921 में कूली बेगार प्रथा खत्म की गई, तो उस टाइम पे कौन थे भाई? डायक, ठीक है। और पर्सी विंदम भी कई जगह इसका नाम मिलता है, ठीक है। डायस भी बोलते हैं कई जगह इसको। 1921 में ये खत्म हुआ था, तो इसके बीच में पर्सी विंदम और डायक दोनों का नाम आता है, ठीक है। उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल पर पांडवों के स्वर्गारोहण से पहले द्रौपदी का कुंड और स्वर्गलोक की सीढ़ी जैसी पौराणिक मान्यताएं हैं? किस धार्मिक स्थान पर हम लोग ये बोलते हैं कि पांडवों को पांडवों का स्वर्गारोहण से पहले द्रौपदी का कुंड और स्वर्गलोक की सीढ़ी, यानी कि स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो स्वर्गारोहिणी आपको ये मिलेगा चमोली उत्तरकाशी उच्च श्रेणियों में बद्रीनाथ और माणा के पास स्थित स्वर्गारोहिणी, माणा के पास है ये, ठीक है, चमोली में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध पारंपरिक ऊनी वस्त्र पश्मीना जैसी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन का उत्पादन करने वाले स्थानीय भेड़ बकरी पालक निवास करते हैं? तो कहाँ पे वास करेंगे, कहाँ पे करेंगे वास, आपको पता है, ठीक है। तो भाई ये बेचना भी तो है, बेचना है तो तिब्बत जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? नीति और माणा घाटियों के आसपास। वहां पे बकरियां ऐसी पाली जाती हैं, ठीक है। मारचा और तोलछा जो जाड़ होते हैं, बेसिकली वो ये लोग ये काम करते हैं। बकरवाल होते हैं, भेड़ होते हैं, ये भेड़ पालक होते हैं, ये अच्छी ऊन निकालते हैं और ये शॉल बनाते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य के चिन्ह को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 3 चोटियां और 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं? तो किस वर्ष हमारा 2001 में हमने अपना खुद का राज्य चिन्ह बनाया। कुमाऊं क्षेत्र के किस प्रसिद्ध ताल झील के बारे में ये मान्यता है कि वह पांडवों के अज्ञातवास के दौरान स्नान किया था, यानी कि पांडव जब वनवास गए थे तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, स्नान किया था, ठीक है। और बेसिकली हम किसको बोलते हैं ये, तो ये 7 ताल, इसके आसपास जितनी भी झील है वो इनसे संबंधित है, किनसे, जहाँ पे हम लोग पांडवों की बात करते हैं। 200वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरगोविंद पंत मुख्य रूप से किस सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के अग्रणी संस्थापक सदस्य थे? यानी कि इन्होंने कौन सी एक राजनीतिक, एक आप बोल सकते हो कि परिषद या फिर आंदोलन, इसकी स्थापना करी थी किसने? हरगोविंद पंत ने। तो ये किसने करी है भाई, सिंपली बात है, तो ये कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में इन्होंने करी थी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ 1926 में इसे यहाँ पे कांग्रेस में मिला दिया गया था, ओके।